गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एस कौशल्या बेसिक में। और आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं टेंस। तो टेंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं टेंस। टेंस मीन्स काल। टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल, समय। टेंस होता क्या है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। यानी कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब की एक फॉर्म होती है जो कि हमें समय को बताती है कि किस समय कौन सा काम हो रहा है या हो रहा था। यानी काम करने के समय के अनुसार वर्ब में जो परिवर्तन होता है उसको हम टेंस कहते हैं। कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। तो अलग अलग फॉर्म हम कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, यह डिपेंड करता है टेंस के ऊपर कि जिस टेंस में भी काम हो रहा है, जिस टेंस में भी बात हो रही है, वह टेंस हमें बताएगा, वो काल हमें बताएगा कि हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। यानी कि जिस भी समय में काम हो रहा है, काम के अनुसार वर्ब की फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसको हम टेंस कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब जा रहा है, जाता हूँ का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। ये ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब नहीं, पहले गया, तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म यूज होगी वेंट। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। अब नहीं, आगे जाएगा भविष्य में। तो ये अपने पास हो गया विल, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है वर्ब की, तो ये अपना फ्यूचर टेंस होगा। तो इस तरह से हमने जान लिया कि वर्ब की काम किस समय हो रहा है, उसी के अनुसार वर्ब की फॉर्म हमारी बदल रही है। कहीं फर्स्ट आ रही है, सेकंड सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है, और थर्ड में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो अब हम आगे जानेंगे टेंस के काइंड, टेंस के टाइप। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस अपने पास होते हैं 3 प्रकार के। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में टेंस को कहते हैं काल। काल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला टेंस अपने पास होता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट कौन सा हो गया? भूतकाल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो काम पहले हो लिया, अब नहीं, पहले हो चुका है पहले से, उसको हम कहेंगे भूतकाल। और तीसरा अपने पास है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यत काल। हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। जो अब समय चल रहा है उसको कहेंगे वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत चुका है, पहले जा चुका, उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। और आगे आने वाले समय को हम कहेंगे भविष्यत काल। यानी कि जो अब काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, जो पहले हो चुका है वो भूतकाल हो गया, वो पास्ट टेंस। और आगे आने वाले समय में जो काम होने वाला है, यानी जो समय आने वाला है, उसको हम कहेंगे भविष्यत काल। तो 3 टेंस की 3 टाइप अपने पास हो गई हैं। और अब हर एक टेंस की, तीनों टेंसों की 4 और पार्ट्स इसके होते हैं। प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो कौन कौन से पार्ट हैं? वो इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तीसरा है परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ अपने पास पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट के साथ लगेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर के साथ होगा जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देख लेते हैं इंडेफिनिट कौन सा होता है। इंडेफिनिट, इसको सिंपल भी बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इंडेफिनिट का मीनिंग ही है क्या? डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है। तो यहाँ पे कार्य का पता नहीं होता हमें कि भाई अब हो रहा है या हो चुका है, यानी कि
कार्य की अनिश्चितता होती है इसमें, तो इसलिए कार्य का अनिश्चित होना पता चलता है। अगला अपने पास है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मीनिंग है जारी होना, तो इसमें काम जारी रहता है। जैसे हम इंडेफिनिटिव का देख लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस, वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, वह पढ़ता होगा। मतलब यहाँ पे अपने पास आ गया है, टेंस बदल गए इसके, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता कि अभी वो पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, ये हमें नहीं पता है। और कंटिन्यूस का यहाँ पे अपने पास सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ या वह पढ़ रहा है। रहा है मतलब अभी कंटिन्यूस है, चल रहा है, कंटिन्यू है काम। और आगे अपने पास है परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग होता है कि भाई संपूर्ण, तो यहाँ कार्य पूर्ण हो जाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो परफेक्ट होता है। जैसे वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका था, वे खेल चुके थे, मतलब वो काम हो गया था, खेल लिए थे, अभी नहीं खेल रहे हैं वो, है ना। और आगे अपने पास है परफेक्ट कंटिन्यूस। कार्य कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ चल रहा है। इसमें हमारे पास होता है समय, कि इतने समय से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, दोपहर से हो रहा है। मतलब यहाँ पे से रहा है, से रहा था, से रहा होगा, मतलब से साथ में आएगा। यहाँ पे कुछ समय होगा, समय निश्चित भी हो सकता है और समय अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे सुबह से, तो सुबह से तो हमें पता चल गया सुबह कब होती है, ये तो हो गया निश्चित। और कुछ ऐसा होगा कि जैसे 2 घंटे से, अब ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से, तो वहाँ अनिश्चित हो गया, यानी कि समय यहाँ पे दिया हुआ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो हमने यहाँ इस वीडियो में जान लिए हैं टेंस किसे कहते हैं, टेंस की कितनी टाइप होती हैं, कौन कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर इनके कौन कौन सी सब काइंड है, कौन कौन सी सब टाइप हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड नंबर पे आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इस तरह से हमने 4 इनके सब जो कैटेगरीज हैं वो भी जानी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अधिक वीडियोज़ को जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।